बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम टॉपिक है जायदाद के हवाले से। टॉपिक हमारा ये है जी कि इंतकाल जो हुआ है उसकी क्या कानूनी हैसियत होती है, कि हम जो ज़मीन ट्रांसफ़र करवाते हैं और इंतकाल होता है तो इंतकाल की कानूनी तौर पे क्या हैसियत होती है, आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। देखिए जी, इंतकाल दो जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो होते हैं, एक इंतकाल और एक रजिस्टर्ड सेल डीड, एक म्यूटेशन और एक रजिस्टर्ड सेल डीड। इंतकाल जो है वो उसको परसी जो है वो उसको ये समझा जाता है कि इंतकाल की कानूनी हैसियत है, उसको कानूनी तौर पे एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि इस जायदाद का मेरे पास इंतकाल है तो उसको प्रजम्पशन ऑफ जो ट्रुथ जो है वो इस सेंस में हासिल है कि ये जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक सही डॉक्यूमेंट है, उसकी जो है वो कानूनी हैसियत इस सेंस में मानी जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर इंतकाल को चैलेंज कर दिया जाए और ये कहा जाए कि ये इंतकाल सही नहीं हुआ तो फिर उसमें सूरत हाल अदरवाइज हो जाती है। फिर कानून ये कहता है कि सिर्फ इंतकाल का होना, वो किसी भी शख्स को वो अगर वो क्लेम करे कि मैं उसका मालिक हूँ और कोई दूसरा बंदा कहे कि जी ये इंतकाल जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ, ये इंतकाल सही नहीं है, अगर इस लिहाज से इंतकाल को चैलेंज किया जाए तो फिर उस शख्स को जो कि क्लेम करता है कि मेरे हक़ में ये इंतकाल हुआ है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये इंतकाल जो है ये दुरुस्त तौर पे हुआ है, इसके मुताबिक जो मुआहदा हुआ था, इसका जो लेन देन हुआ था, इसकी जो पैसों की ट्रांजैक्शन हुई थी या जिस सेंस में वो इंतकाल हुआ था, तो फिर जो है वो उस शख्स को साबित करना पड़ेगा जिसकी फेवर में इंतकाल हुआ है। इस सेंस में कानून ये कहता है कि सिर्फ इंतकाल का होना उसकी जो ये उसको साबित नहीं करता कि जी ये इसका मालिक है और ये जो है ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी किसी को ज़मीन को रजिस्टर्ड सेल डीड होती है तो इंतकाल जो है वो अपने रेवेन्यू जो हल्का जो है अपना अफसरान जो होते हैं या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो हल्की का होता है वो उसको अपने रजिस्टर्ड में उसका जो इंतकाल जो है वो उसको दर्ज करता है। तो ये होना ये अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन 2025 में हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ इंतकाल का होना, बज़ाहिर तो इंतकाल जैसे मैंने कहा कि उसको अथेंटिसिटी हासिल है, उसको जो है ये उसको माना जाता है कि ये सही है, लेकिन अगर इंतकाल चैलेंज हो जाए तो फिर उसको साबित करना पड़ता है। यही बात 2025 में हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में की है कि इंतकाल की इस सेंस में सिर्फ ये कहना कि मेरे पास ये इंतकाल है, जब तक कोई उसको काउंटर ना करे फिर तो बात मानी जाएगी। लेकिन जब कोई आगे ये कह दे कि ये जो इंतकाल इसके पास है सही नहीं है तो फिर कानून ये कहता है कि सिर्फ इंतकाल का होना उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक कि वो किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में उसको साबित ना किया जाएगा। उस इंतकाल को साबित किया जाएगा और उसके बाद फिर ये माना जाएगा कि ये इंतकाल दुरुस्त हुआ था। यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो 2025 में जो केसला है वो 2025 CLC सफ़ा 140 पे हाई कोर्ट ने जो केसला जो है ये रिपोर्ट हुआ है जिसमें जो है इस प्रोपोजिशन को डिस्कस किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ राय हासिल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।